दरअसल ये लोग जो है वो यहाँ पे आए हैं आत्मदाह करने के लिए। क्यों आए हैं यहाँ पे आप लोग आज? हम लोग यहाँ आत्मदाह करने के लिए आए हैं। क्या कारण है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि इतने सारे लोग की आत्मदाह कर लेंगे? जी, मर जाएंगे, नहीं हक मिलेगा तो क्या करेंगे। 100 आदमी भूखे मर रहा है, मतलब बोआ रहा है, वो साल भर कोनो सुनवाई नहीं करता है सिगरेट की। आपको बता दें कि इतने सारे लोग जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये लोग जो है वो यहाँ पे आए हैं आत्मदाह करने के लिए, जिसको बोला जाता है कि जिंदा जो है वो जो लोग जल जाते हैं। इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या नौबत आया कि ये लोग बोल रहे हैं कि अगर इन लोगों की बात नहीं मानी जाएगी तो ये लोग आत्मदाह कर लेंगे। इन लोगों से ही बात करते हैं और जानते हैं पूरा कारण क्या है, क्यों आए हैं यहाँ पे आप लोग आज? हम लोग यहाँ आत्मदाह करने के लिए आए हैं। क्या कारण है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि इतने सारे लोग की आत्मदाह कर लेंगे? जी, कारण ये है कि हम लोग को मछुआरा में मेंबर नहीं बनाया जाता, हम लोग को समिति में। हक नहीं मिलता। क्यों नहीं मेंबर बनाया जाता है? क्योंकि मंत्री और अध्यक्ष होता है, वो चाहता है कि हम लोग को वर्तमान में हमारा सोसाइटी रहे, हमारा जितने भी रिलेटिव लोग हैं उन्हीं लोग को मेंबर बनाता है। जो उनसे आसक्त है, मंत्री और अध्यक्ष से, उन्हीं लोग को मेंबर बनाता है और वो अपना राज करता है। 40 साल से वो लोग राज कर रहे हैं पूरे झंझारपुर ब्लॉक के अंतर्गत। और जितना भी तालाब है जिसका दाम है मान के चलिए 500 रुपया, उसको बेचता है 50,000 में। उसका सब रिलेटिव लोग है तो उनको देना है, चूंकि इसीलिए वो अपना रिलेटिव को बना कर रखा है। और अगर हम लोग उसके पास आवेदन करते हैं तो हम लोग को लिख देता है लीगल बात, जो ये आदमी पागल है, इसलिए हम इसको, चूंकि अगर हमको मेंबर नहीं बनेगा तो कुछ न कुछ लिख देगा, जो हम इस कारण से इसको नहीं लिखेंगे बनाएंगे, तो वो लिख देता है कि ये आदमी पागल है। कोई आदमी को लिख देता है कि अधिकार क्षेत्र में नहीं रहता है, ये दिल्ली में रहता है। लेकिन हम लोग जब मछुआरा है, हम लोग को जब अधिकार नहीं मिलेगा तो जीवनी चलाने के लिए तो कहीं न कहीं जाना पड़ेगा बाहर, खाने पीने के लिए तो कुछ तो कमाना पड़ेगा, तब ना हम लोग खाएंगे। तो हम लोग को ये लिख देता है और लिख के भेज देता है। इसके बाद हम लोग का प्रक्रिया है, जो आप इसके बाद 15 दिन के बाद आप कोई जो इस विभाग का पदाधिकारी है उसको AR बोला जाता है, उसको कोर्ट में अपील दायर कीजिए। और अपील का दायर का टाइम है जो 60 दिन के अंदर ये लोग निष्पादन कर देना है कि हम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। ये लोग आज 1 साल से उस 60 दिन का ईश्वर का कोई वैल्यू नहीं करे। 1 साल से ये लोग दोहरा रहा है, कल परसों डेट दे कर का 1 साल हो गया। अब अविलंब ये हो गया कि अब चुनाव का भी नोटिफिकेशन हो गया, हम लोग का कोई मेंबर बनने का कोई ये सुझाव नहीं मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? बेबस होकर हम लोग को इन लोगों को चिट्ठी देने के बाद हम लोग आत्मदाह करने के लिए इनसे भी बात की कितना बार, लेकिन फिर भी ये लोगों को कोई गम नहीं है। तो आप लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग जिस समुदाय से आते हैं, आप लोग का मेन काम है कि पोखर मिलता है और उसके बाद आप लोग अपना रोजी रोटी चलाते हैं, और आप लोगों को वही जो है वो नहीं मिल रहा है। जी जी जी। फिर अभी आप लोग कितने दिनों से अप्लाई कर रहे थे, कितने दिनों से बोल रहे थे, आपके जो सचिव है या अध्यक्ष है उनको कितने दिनों से आप लोग बोल रहे थे कि हम लोग को बना दे? तो हम लोग 5 साल से कर रहे हैं मेहनत, लेकिन हम लोग 1 साल पहले इन लोग को आवेदन दिए थे, इन लोग रिजेक्ट किए हुए। इसके बाद हम लोग अपील किए AR कोर्ट में, वो जनवरी महीना, हम लोग 10 महीना हो गया है। यहाँ से पटना तक हम लोग सिर्फ 60 दिन रहता है। 60 दिन रहता है, इन लोग का सुनने का अधिकार है। 60 दिन के अंदर हम लोग इसको निष्पादन कर दें। तो इसके बाद ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं उनके पास जाना होता है। लेकिन ये लोग यहाँ से नहीं निष्पादन करे तो आगे हम लोग कैसे बढ़ेंगे? आप लोग जिनके पास आवेदन देते हैं और जो रिजेक्ट कर रहे थे, क्या नाम है? वो मंत्री रिजेक्ट करता है, जो हमारे समिति का मंत्री होता है, वो रिजेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हम लोग AR के पास जाते हैं और AR जो DCO के अंदर में आते हैं यार, जो एक तो अनुमंडल में बैठते हैं वो लोग। इसके बाद प्रमंडल है। आप लोग कहाँ से? सब झंझारपुर से आप लोग? सब झंझारपुर से। सब आप लोग सब झंझारपुर से? क्या समस्या है आप लोग को? इतने दिनों से जो है आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों की बात नहीं मानी जा रही, किसी भी इंसान को जो है वो आप उस कमेटी में नहीं आने दिया जा रहा है, क्या कारण है? यह कारण है जो हम 5 आदमी हैं तो हम 5 आदमी खाएंगे, 10 आदमी नहीं मिल करके खा सकते हैं, यही उनको का नाम है, यही काम कर रहा है। 5 आदमी जो मिलकर के चलाते हैं सब कुछ, वो 5 आदमी कौन रहते हैं? मलाहे रहते हैं, मलाह रहते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि रिश्तेदार जो उनका अपना वही रिश्तेदार मलाहे मतलब जो आम लोग हैं, जिन लोग का हक है, उन लोग को नहीं मिलता है अपने रिश्तेदार। मेंबर बना रहा है। आप लोग का मेंबर चुनाव कब होना है इसका? फिर से अगला महीना है। अगला महीना चुनाव भी है। हाँ। और अभी आप लोग किसी को मेंबर नहीं बनाया। तो अभी आप लोग जो कह रहे हैं कि आप लोग सब यहाँ आत्मदाह करने आए, फिर आगे क्या करिएगा? अगर यहाँ पे आज भी अगर नहीं आप लोग की बात सुनी गई, फिर क्या होगा? क्या होगा? दिल्ली बम्बई जहलम में जा करके तो कैसो तो पेट है, भगवान देने तो कैसो तो पेट भरेंगे हम लोग। क्या कह रहे हैं? कौन है? मर जाएंगे, नहीं हक मिलेगा तो क्या करेंगे? तो गुजर करना है।
हक मेरा जो है वो तो मिलना चाहिए, सब जना वही हक खाएगा तो होगा। बताइए, हम लोग भी तो गरीब आदमी है, हम लोग भी तो मछुआ सोसाइटी का हक है ना। हम भी है ना, नहीं है हम लोग। पूरे क्या कह रहे हैं? मलाहे माछे बुरा वही पोखरा से मलाह जी रहा है, न जमीन न जाल न कुछ नहीं है, वैसे जी रहा है बाल बच्चा का। 5 रुपया का जाएगा, 100 आदमी भूखे मर रहा है, मतलब बोआ रहा है, वही साल भर दोगले कोनो सुनवाई नहीं करता है सिगरेट की। आप लोग का कहना 5 आदमी जो है वो साड़ा ले रहे हैं और बाकी जितने लोग हैं मलाह जितने भी जाते हैं वो मर रहे हैं। मर रहा है, भूखे मर रहा है, होने नहीं देता है। आप लोग को पोखर नहीं मिलता है? नहीं, किसको पोखर नहीं मिल रहा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं? हमारे गांव में कम से कम 150-200 मल्लाह है, उसमें एक भी घर नहीं सदस्य बनाया हुआ है, एक भी आदमी को नहीं, एक भी आदमी को सदस्य बिल्कुल नहीं। एक वो 2-4 आदमी होगा। क्या? नहीं, हाँ, 2-4 आदमी फी गांव से 5 आदमी, 7 आदमी, 4 आदमी ऐसे रहेगा। सब आदमी ऐसे के दे रहा है और दूसरा तीसरा के किसी को नहीं। तो देखिए यहाँ पे ये झंझारपुर के जितने मलाह प्रजाति के लोग या मलाह समाज के जो लोग रहते हैं वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इन लोगों का कहना है कि इन लोगों का जिस चीज से इन लोग का रोजी रोटी, इन लोग का खाना पीना घर चलता है, वही चीज इन लोगों को नहीं मिल रहा है, किसी को सदस्य नहीं बनाया जा रहा है। जो अपने रिश्तेदार में जो सचिव के या अध्यक्ष के या मंत्री के जो अपने रिश्तेदार में रहते हैं उन लोगों को ये लोग बनाते हैं सदस्य और इन लोगों को नहीं बनाया जाता है, जिस वजह से इन लोग को बाहर जाना पड़ता है और रोजी रोटी घर चलाने में जो है वो दिक्कत होता है। अब ये लोग कह रहे हैं कि यहीं पे आत्मदाह कर लेंगे अगर इन लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी, तो ऐसे कहीं और जाएंगे और वहाँ की क्या कुछ स्थिति है वो आप लोग के साथ साझा करेंगे। धन्यवाद।